नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अवैध अतिक्रमण पर भड़के अधिवक्ता, थाली में दाल, पूरी, माला और अगरबत्ती लेकर पहुंचे नगर निगम दफ्तर। नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यशैली से नाराज एक अधिवक्ता ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ता अपने साथ थाली में दाल, पूड़ी, सब्जी, फूलों की माला और अगरबत्ती लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि वे उन अधिकारियों और कर्मचारियों की खातिरदारी करना चाहते हैं जो कार्यवाही करने के बजाय अतिक्रमणकारियों की मलाई खाने में व्यस्त हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि उनके घर के सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने शासकीय रास्ते की जमीन पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमण हटाने के बजाय अतिक्रमणकारी को संरक्षण दे रहे हैं। इस कारण उन्हें विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाना पड़ा। ये मामला रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 26 का बताया जा रहा है। अधिवक्ता ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर नगर निगम की ओर से इस मामले में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे घर के सामने एक जन कुशवाहा जी रहते हैं, वो रोड में चबूतरा बना लिए हैं नाली के ऊपर 4 फुट और 2 फीट ऊंचा, जिसके कारण पूरा आवागमन बाधित होता है और शासकीय जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है। छत का बारजा उन्होंने बना लिया है जो कि शासकीय जमीन पर बनाया है। जितना उनका रजिस्ट्री वाला एरिया था उतने एरिया में उन्होंने दीवार उठा लिया, उसके बाद बारजा अपना पूरा बाहर बना लिए। इस बात की मैंने उनको शिकायत नगर निगम में शिकायत किया पहले, लगभग 2.5-3 महीना पहले जब नहीं बना हुआ तब। नगर निगम के एक कोई शुक्ला जी करके हैं अधिकारी, उन्होंने कहा कि मैं गिरवा लूँगा, वो मेरा काम है। इसके बाद मैं जब कुछ नहीं हुआ तब मैं फिर से आया नगर निगम में, और नगर निगम में मैं कई बार शिकायत किया, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में कई बार शिकायत किया। मेरी मुख्यमंत्री ऑनलाइन ये लोग बिना OTP के बंद करा देते हैं और आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। मेरे घर के सामने कीड़े जमा हो रहे हैं, वर्षा का पानी जमा हो रहा है, कीड़े उसमें पड़ गए हैं, गोबर पड़ा हुआ है, पूरा इतना गंदा हो गया है जैसे नरक से बदतर है स्थिति। नगर निगम को मैं लगातार मनोज सिंह, सिद्धार्थ सिंह और एक शुक्ला जी और ये उड़न दस्ता की टीम, ये लोग गए हैं वहां पर। जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उनके घर के ये लोग अंदर जाते हैं और घर के अंदर जा करके पूड़ी खाते हैं, सब्जी खाते हैं और विदाई लेते हैं। इसके बाद ये लोग चले आते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यदि ऐसा करने से काम होता है तो इस कारण मैं आज स्वतः पूड़ी सब्जी घर से बनवा के लाया हूं और पूड़ी सब्जी खिलाना चाहता हूं। मैं इनको माला पहनाना चाहता हूं क्योंकि इनका काम इतना अच्छा है। पूरे शहर को ये लोग गंदा किए हुए हैं, जानबूझकर ये लोग जाते हैं और 200-500 की विदाई ले करके चले आते हैं और उनको कह देते हैं कि आप हमारे जाने के बाद बना लेना। ऐसा करके ये लोग पूरा शहर गंदा कर रखे हैं। टोटल नगर निगम जिम्मेवार है इस बात के लिए। ये वार्ड क्रमांक 26 की बात है, गोलंबर के पास की बात है। अभी उपायुक्त साहब से हमने मिला, उपायुक्त साहब के भी जानकारी में बात पहले से है, परंतु उन्होंने ये कहा कि संबंधित अधिकारी आ रहे हैं जो उधर का वार्ड देखते हैं, तो वो आ जाएं, इसके बाद हम बताते हैं। हमने कहा ठीक है, आप बुलवा लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुकदमे तैयार। मऊगंज में आंदोलनकारियों पर फिर प्रशासन का शिकंजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो मुकदमे तैयार। मऊगंज में आंदोलनकारियों पर फिर प्रशासन का शिकंजा। 50-50 हजार के बाउंड का नोटिस। 9 अगस्त के आंदोलन से पहले कार्यवाही। कुंज बिहारी तिवारी बोले, भ्रष्टाचारियों पर नहीं, शिकायतकर्ताओं पर चल रही प्रशासन की ताकत। मऊगंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़ी लड़ाई अब और तेज होती दिखाई हो रही है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का आरोप है कि जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि अन्य आंदोलनों में कार्यवाही नहीं होती। 9 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन से पहले प्रशासन ने उन्हें 50-50 हजार के बाउंड का नोटिस जारी कर दिया है। आखिर क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? जैसा कि आप सबने देखा है कि हम लोगों ने एक अपराध किया है, भ्रष्टाचार का विरोध करना। जहां पहले ये था कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, माफिया ये अपराधी आरोप कहलाते थे, लेकिन इनका जो विरोध करे वो मऊगंज जिले में अपराधी है और ये अपराध हमने किया है। हमने ज्ञापन दिया था 23 तारीख को कि हम सब शांतिपूर्ण तरीके से, अगर जो 16 सूत्री मांग है उस पर कार्यवाही नहीं होती तो सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो अन्य त्याग रहेगा, भूख हड़ताल के रूप में आमरण अनशन रहेगा।
उसके रोकने के लिए मऊगंज कलेक्टर के इशारे पे तहसीलदार ने एक प्रशासनिक गुलामी का पट्टा पहनाने के लिए हमें नोटिस भेजा है हमारे सभी लोगों को, और कानून के विपरीत भेजा है। उसका भविष्य में जो संवैधानिक रूप है उससे भी हम न्याय लेंगे, लेकिन हम लोग अपराधी नहीं है। वो नोटिस मिला इसलिए हम आए हैं। 2 किताब बिहार में, एक भगत सिंह की है। भगत सिंह ने कहा था कि तुम्हारी गुलामी का पट्टा पहनने से अच्छा है कि हम फांसी को अपने गले पे लगाएंगे। तो एक तो ये आजादी की है, दूसरे ये दुर्गा सप्तमी का है कि या माया मधुकैट प्रवृत्तिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंड मुन्नमतिनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परासा चंडी नवकोटि मूर्छता मम पातुम विश्वेश्वरी। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का सर्वनाश करने वाली भगवती की ये दुर्गा सप्तमी है। यहाँ जो राक्षसी प्रवृत्ति के निशाचर हैं उनका ये करें तो जेल में पढ़ने के लिए हमने लिया है। और आपसे एक बार आज बताना चाहता हूँ, मऊगंज जिले की सारे दुर्दशा का जिम्मेवार देवतलाव विधायक गिरीश गौतम और गिरीश गौतम के इशारे पे काम करने वाला कलेक्टर संजय जैन है। अगर ये दोनों लोग भ्रष्टाचार के पोषक नहीं है तो जितनी हमारी शिकायतें हैं, अभी मैंने 8 CFT भवन की आयुक्त रीवा से शिकायत की थी, पुरैनी का CFT भवन रिकवरी नहीं हुई, अधूरा था। कलेक्टर अगर तुम भ्रष्टाचार के पोषक नहीं हो तो चलो। और दूसरी बात, मैं कहता हूं कि गिरीश गौतम अगर पोषक नहीं है भ्रष्टाचार के तो उनकी 2 बेटियां शिवराजपुर में ब्याही हैं। शिवराजपुर ग्राम पंचायत की 2015 से आज तक विधायक निधि, सांसद निधि और जो भी विकास की राशि है उसकी जांच करा दी जाए, जल जीवन की जांच करा दिया जाए। सिमरिया पुलिस की बड़ी कार्यवाही, अवैध नशीली प्रतिबंधित टैबलेट एवं नशीली कफ सिरप की घूम फिर कर बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पूर्व से की गई आपराधिक मामले दर्ज। सिमरिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह के मार्गदर्शन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन व SDOP रूपेंद्र धुर्वे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिमरिया शिवा अग्रवाल तथा पुलिस टीम द्वारा अवैध नशीली प्रतिबंध टैबलेट एवं नशीली कफ सिरप की घूम फिर कर बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये घटना सिमरिया में पदस्थ उप निरीक्षक ललन सिंह को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर प्राप्त हुई, जिसमें गौरव सिंह उर्फ मोनू और गौरव सिंह उर्फ आकाश अटरिया मोड़ के पास काफ़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट कैप्सूल अपने पास रखे हुए थे और बिक्री हेतु किसी ग्राहक के इंतजार में है। यदि समय पर कार्यवाही की जाएगी तो निश्चित सफलता मिल सकती है, जिसमें कार्यवाही करने हेतु 2 स्वतंत्र गवाहानों के साथ मैं पुलिस टीम के मुखबिर के बताए स्थान पर रेड कार्यवाही की गई। हाँ, रीवा जिले के अंतर्गत सिमरिया थाने में हमारे आदरणीय IG महोदय द्वारा जो नशे पे प्रहार का एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत हमारे SP श्री गुरकरण सिंह के मार्गदर्शन में 600 के लगभग नशीली टेबलेट और 11 CC कोरेक्स की जब्ती की गई है। आरोपी एक ही आरोपी है इसमें, गौरव मोनू, उससे ये सब चीजें जब्ती की गई है। अभी एक ही के बारे में है पता चला है, बाकी अभी पूछताछ जारी है जिसमें अन्य जानकारी पता चलेगी। कहाँ ले जाते थे, क्या है कुछ पता चला? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदे तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई।
शर्मा ने बैलून का ब्लाह रचाया रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ कमिश्नर एवं कलेक्टर बरसते पानी में ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे। शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी प्राचार्य एवं 3 शिक्षकों के इंक्रीमेंट रोकने के दिए निर्देश। कमिश्नर एवं कलेक्टर बरसते पानी में ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने पहुंचे। शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रभारी प्राचार्य एवं 3 शिक्षकों में इंक्रीमेंट रोकने के निर्देश भी दिए। तालाब पर अतिक्रमण हटाने एवं आम रास्ता खुलवाने के भी निर्देश दिए गए। निर्माणाधीन कार्यों में गति लाने एवं वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया। ग्राम रौरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं। 12 में से आप कह रहे 5 के वर्कफोर्स सर तीसरी के स्टाफ है सर, ये 2 शो के अभिभावक है सर। 12 में से कितने करते हैं? टीचरों को नोटिस जारी करा था, मैं भी स्कूल हो गया नोटिस करो सर, नोटिस जारी है उसको भी सबको बोलने से समझ में कैसे आएगा? और जब समझ में नहीं आएगा तो स्कूल में तो आपको मैं फारसी में बोलने लगूंगा, आपको समझ में आएगी मेरी बात? नहीं ये नहीं ऐसे नहीं। सबको सब किताब मिल गई? आपको मिल गई? कुछ बाकी है? कुछ 4-5 महीने वैसे पूरी किताब इनको क्यों होंगी? दूसरे सारी मिल उसको एक कब कैसे उनके मैडम कैसे किताब जब आई है स्कूल में रजिस्टर दिखाई लास्ट सेक्शन कितने बच्चे हैं? इसके बाद क्या बढ़िया बहुत ये है जिसमें राजस्थान अधिकारियों की तानाशाही, 12 साल पुरानी सड़क पर गड़वा दिए लोहे के एंगल। रीवा जिले के छेरहटा निवासी किसान का आरोप है कि रास्ता रोक एंगल गाड़े गए। परिवार बंधक बना हुआ था जिसमें राजस्व विभाग की खुली मनमानी 15 जून के बाद बैन थी और सीमांकन प्रक्रिया भी बैन थी। फिर भी किसी की शह पर आधी अधूरी नाप के नाम पर रोक कर रास्ता इसका रोका गया। पीड़ित किसान संजय मिश्रा पिता रामचंद्र मिश्रा ने राजस्व अमले पर नियम कायदों को ताक पर रखकर एक तरफा कार्यवाही करने और 12 वर्षों से बने निजी रास्ते पर लोहे के एंगल गड़वाकर पूरे परिवार को घर में बंधक बना देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि धारा 129 के तहत चारों तरफ की सीमाओं का नाप करने के बजाय अमले ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए उनके आने जाने के मुख्य रास्ते पर लोहे के एंगल गड़वा दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 15 जून के बाद बारिश के दौरान सीमांकन की कार्यवाही स्थगित रहती है, फिर भी इस तरह की जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई गई? ये मामला मेरी भूमि में अतिक्रमण संबंधित है। मेरे पड़ोसियों द्वारा मेरे निजी रास्ते पे जो आम रास्ता भी है, कई किसानों के आने जाने का रास्ता है, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, एंगल गड़वा दिया गया है बिना किसी न्यायालयीन आदेश और निर्देश के। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, कौन गड़वा दिया है, पूरा विस्तार से बताइए आप। ये मामला स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 में प्राथमिक पाठशाला शासकीय भूमि रास्ता के एक अतिक्रमक हैं जितेंद्र पांडे, सुभाष पांडे जिनके पिता आदित्य प्रसाद पांडे जिनके पिता मुरारी लाल पांडे जी हैं। पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? लगभग कई बार मैं इस संबंध में ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टा मुझे दबाने के लिए मेरी ही जमीन में राजस्व विभाग से सांठ गांठ करके मेरी जमीन में भी अतिक्रमण करवा दिया गया उन्हीं के द्वारा। मामला कहाँ का है? मामला ये ग्राम पंचायत छेरहटा का है। आपका पुश्तैनी रास्ता भी बाधित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। 1992 से मैं भूमि खसरा क्रमांक 512 में मेरे पिता और दादाजी लोगों द्वारा घर बना के वहाँ निवासरत हैं और उस पे इन्होंने स्थगन भी लिया था। जब पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र के बाद रास्ते का निर्माण हो रहा था तो इनकी माताजी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनके द्वारा स्थगन लिया गया था। स्थगन के बाद जांच कार्रवाई हुई थी। उसके बाद पंचायत से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रोड का निर्माण किया गया था। उसके बाद इन्होंने सीमांकन भी करवाया था। उस सीमांकन में भी ये रोड कहीं उनकी भूमि खसरा क्रमांक 509 में नहीं बनी थी। रास्ता किसके द्वारा बनाया गया है? ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ, ग्राम पंचायत के लगा होगा। ग्राम पंचायत की अनुमति से स्वयं के व्यय द्वारा बनाया गया था। वो पंचायत में राशि आई थी उस रास्ते के निर्माण के लिए, लेकिन जो वो पूर्व के सरपंच थे
2010 के सरपंच, उन्होंने वो पैसा गबन कर दिया था, उससे उस पैसे से रास्ता नहीं बन पाई थी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाल भारती स्कूल के सामने एक बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बोलेरो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। रीवा शहर के सबसे व्यस्त सिरमौर चौराहे पर आज सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाल भारती स्कूल के सामने एक बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बोलेरो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना आज सुबह करीब 6 बजे की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रहे ऑटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों की मदद करते हुए निजी वाहनों और एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है और ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रौरा गांव पड़ता है गोविंदगढ़ अंतर्गत। तो ये सुबह सिरमौर चौराहा में समदड़िया गोल्ड पास से सामने से जा रहे थे, रौरा वापस गांव जा रहे थे। सामने से सुबह करीब 5:30 बजे रिपोर्ट के अनुसार बोलेरो का चालक जो है वाहन को तेज गति लापरवाही पूर्वक चला करके एक्सीडेंट किया है और मौके से भाग गया है। तो उसकी रिपोर्ट पर, फरियादी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। MLC कराकर आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। शातिर बदमाश सलमान राणा गिरफ्तार। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर फरार था आरोपी। शातिर बदमाश सलमान राणा गिरफ्तार हुआ। ये मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी था जो फरार था। ये इश्तियाक खान उर्फ राणा उर्फ सलमान जो आरोपी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट हुई थी करीब 2 माह पहले, और रिपोर्ट होने के बाद अपराधी को लगातार प्रथम दिन से ही उसको तलाश किया जा रहा था, जो बार बार पुलिस की गिरफ्त से बाहर जा रहा था। और इसकी लोकेशन मोबाइल के आधार पर कई बार साइबर सेल के द्वारा भी इसके नंबरों की जांच पड़ताल की गई, परंतु आरोपी लगातार पुलिस को धोखा देकर और बार बार सिम बदलकर और अलग अलग स्थानों पर भाग रहा था, जिससे पुलिस ने इसको कई बार कोतवाली थाना की पुलिस और साइबर सेल की पुलिस की मदद से हम आरोपी तक लगातार संपर्क साइबर सेल के माध्यम से आरोपी को तलाश रहे थे, जो कल दिनांक को आरोपी को पुलिस के द्वारा ढेखा में अपने कब्जे में लिया गया है और इसे गिरफ्तार किया गया है। पूर्व से इसके 24 अपराध हैं और अभी भी वर्तमान में जो अपराध हुआ है, इसके पहले भी 2 दिन पहले एक मारपीट का अपराध हुआ था, जिस वजह से आरोपी लगातार पुलिस के संपर्क से दूर बच के भाग रहा था।
आरोपी काफ़ी शातिर एवं बदमाश किस्म का है और इसके कई अपराध हैं, जिस कारण से ये पुलिस से बचने का लगातार प्रयास कर रहा था। सराफा दुकान में खरीदारी करने आई महिलाओं ने जेवर पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सराफा दुकान में खरीदारी करने आई महिलाओं ने जेवर पर हाथ साफ किया, जिसकी सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुड़हाई बाजार की ये घटना है। पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है। हाँ, ये गुड़हाई बाजार है, वहाँ पे मालती ज्वेलर्स है। तो ये ज्वेलरी शॉप के मालिक का कहना है कि इनकी दुकान में 2 महिलाएं आई थीं जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थीं। इनके द्वारा सोना चांदी के जवाहरात खरीदने को लेके देख रही थीं और देखते ही देखते नाक में पहनने वाली नोज़ पिन जो होती है वो इनकी कुछ 8 या 10 नोज़ पिन दुकान से गायब हो गई। महिलाओं के द्वारा खरीदारी तो नहीं की गई है, पर उनके जाने के बाद जब उन्होंने सामान देखा तो उन्हें जब नोज़ पिन कम दिखी तो उसका वेट किया, लगभग 3 ग्राम सोना कम था। जिस आधार पर दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखे तो महिलाएं संदिग्ध प्रतीत हुई। सूचना मिलने पर हम अपराध पंजीबद्ध किया गया है और फुटेज के आधार पर इन महिलाओं की पहचान कराई जाकर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। मैडम, ये महिलाएं आती हैं दुकानों में, नकाब पहन के आती हैं, फेस कवर करके आती है, क्या दुकानदार इतने सतर्क नहीं? पहले भी घटनाएं हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह की घटनाओं को लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए और ये मीडिया के माध्यम से मैं व्यापारी संघ एवं जो भी इस तरह के सोने चांदी की दुकानें हैं, इनके ज्वेलर शॉप के मालिकों को सभी से मेरा ये कहना है कि खरीदारी करने वाले आने जाने वाले ग्राहक पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए और सतर्कता से अपनी दुकानदारी इनको चलानी चाहिए और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए ना बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।